ये बहुत लोगों के लिए टॉपिक रहता है, प्रार्थना में मन क्यों नहीं लगता, प्रार्थना में मन क्यों नहीं लगता। मैंने कहा अगर आप अपने प्रार्थना के स्थान में जाएं और अपने फोन को ही बाहर रख दें या किसी ड्रॉ में लॉक लगा दें या कुछ भी उसका करें कि मुझे इसको साथ नहीं लेके जाना, तो आदि आपको प्रार्थना में हेल्प मिल चुकी है। हालेलुया। क्योंकि अब लड़ने वाला अब और कुछ नहीं, केवल आपका मन रह गया। प्रार्थना रूम में है, बस आपको मन लगाना चाहते हैं, शैतान इधर उधर कर, आप फायर फायर करके दूर करते जा रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हो, ध्यान इधर उधर भटक गया, फिर से आ गए प्रार्थना में, फिर से ध्यान लगाने गए। आपका एक ही फोकस है, अपने मन से लड़ाई। अगर फोन है, टन टन किसका व्हाट्सएप आया, कॉल इंपॉर्टेंट है, अभी अपना डॉक्यूमेंट पहुंचाओ सर जी, ओके ओके पहुंचाता हूं। उधरी ट्यून है, क्योंकि आत्मिक वातावरण, उधरी शैतान उस समय भेजेगा काम, उसी समय हिलाएगा जब आप भरने वाले हैं। क्योंकि लेकिन तुम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा हों के भर भर के जो बयान से बाहर है तेरी अगुवाही करता है। हों के भर भर के वाली प्रार्थना, रोने वाली पश्चाताप वाली प्रार्थना तक तुम पहुंच जाते हो। फिर जब तुम कहते हो कि पवित्र आत्मा सहायता कर, रो बस। जब टूट गए, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, दुनिया ने तंग कर दिया, अपनों ने दिल दुखा दिया, किसी ने धोखा दे दिया, बस प्रभु तू ही है। पवित्र आत्मा इतने प्रेशर में सहायता कर, प्रार्थना करना चाहता हूं, मन नहीं लग रहा है, बाइबल पढ़ना चाहता हूं, मन नहीं लग रहा है, कृपया सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। ये चीज बार बार मन में तंग कर रही है, कृपया सहायता कर, प्लीज प्लीज आ, मदद कर पवित्र आत्मा प्लीज, मैं आप चाहता हूं मेरी। मतलब कितने लफ्ज सहायता के लिए बोले, 15 मिनट 10 मिनट कब भी करके आपको फीलिंग आ जाएगी, बस कर, आपको फीलिंग आ जाएगी हो गया है, कुछ पहुंच चुकी है, उत्तर आ रहा है। हालेलुया। पॉइंट ये है, कठिन हालातों में भी प्रार्थना में मन कैसे लगाएं। बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन हालातों में भी, जब शरीर विरोध कर रहा है, जब पाप की अभिलाषाएं विरोध कर रही हैं, जब हालात, घर में कर्जा है, बैंक वाले तंग कर रहे हैं, लोन की किस्त है, घर का किराया है, बच्चों की फीस है, जब बीमारी है, जब दुष्टात्मा के अटैक्स है, जब घर में लड़ाई झगड़ा है, जब घर में कोई मुद्दे चल रहे हैं, जब कोई विरोध कर रहा, उन कठिन हालातों में भी प्रार्थना में मन कैसे लगाएं, इसमें हम बात करेंगे। जब तक आप प्रार्थना की शुरुआत नहीं करते, तब तक आपको बहुत से काम आपके रुके रहेंगे। जब तक आप प्रार्थना की शुरुआत नहीं करते, बहुत से कदम रुके रहेंगे, बहुत से फैसले रुके रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना के बिना आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका समझ, आपका बल आपको नहीं मिलता कुछ भी करने का। तो जब तक प्रार्थना की शुरुआत नहीं करेंगे, अब ये बातें पहले आपके अंदर बोझ डालेंगे, मुझे करना ही होगा, मन कर रहा है चाहे नहीं। मन कैसे लगाएं? मन तो धोखा, मन नहीं लगने वाला, मन कभी करने वाला ही नहीं अगर आप मन को देखें। प्रॉब्लम ये, लोग सोचते हैं शायद कुछ आत्मिक टच मिलेगा, पास्टर जी ले हैंड कर देंगे, उसके बाद मेरी प्रेयर शुरू हो जाएगी। मन कभी नहीं करने वाला। अगर आप सोचते हैं ऐसे अचानक मेरे मन आ जाएगा, मेरा प्रार्थना में लगने लगेगा, नहीं 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 नहीं। आपको ये शिक्षा सुननी है कि मन लगाना पड़ना है, लगाना है। उसने कहा जो जितना मन लगाएगा, जो जितना मरेगा, मैं उसको उतना यूज करूंगा। तो मन लगाना ही लगाना है, खुद ही लगाना पड़ेगा। कोई आपके लिए, किसी पर निर्भर ना रहो अपनी प्रार्थना के लिए, आपको करना ही होगा। हालेलुया। तो जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, आपके काम रुके रहेंगे, फैसले रुके रहेंगे, डिसीजन रुके रहेंगे, बिजनेस रुके रहेंगे, काम रुके रहेंगे, बढ़ोतरी रुके रहेगी, ग्रोथ रुकी रहेंगे, कर्जे ठहरे रहेंगे, अमीरी नहीं होगी, गरीबी ठहरी रहेगी, बीमारियां ठहरी रहेंगी, क्योंकि आपको कोई बुद्धि नहीं आएगी, कोई समझ नहीं आएगी, आपके अंदर बल नहीं मिलेगा आपको काम करने का। बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो सोते सुबह जल्दी उठो, कसरत करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, ताकि जो बल रहे सारा दिन काम करने का। हमारा लक्ष्य है, हमने ये गोल रिसीव करना है। वो अपने आप को चार्ज करते हैं, कसरत करते हैं कि शरीर एक्टिव रहे। पर मैं बताऊं, मैंने बड़े से बड़े लोग भी जब मुझसे मिले, उन्होंने कहा शांति में रहने के लिए क्या करें, प्रेशर है। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में, राजनीति डिपार्टमेंट में, लोग रिलैक्स नहीं। कहते क्या करें। हर एक का ये टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला आने वाले सालों में, अगर लोग प्रार्थना में नहीं, तो आने वाले समय कसरत कुछ नहीं कर पाएगी, इसमें भी लोगों का मन नहीं लगेगा। लोग जल्दी उठे तो उसमें मन नहीं लगेगा, लोग कहेंगे कि सुबह वॉक करें, उसमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन में प्रेशर ही इतना होगा, कुछ वो कर ही नहीं पाएंगे। अब वीडियोस देखते हैं लोग इंटरनेट पे, ओ मैं वेट लॉस कर लूंगा, ओ मैं सेहत बना लूंगा, फॉलो कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेशर ही लाइफ में इतना है। समझ पा रहे हैं? तो ये प्रेशर खत्म होगा, सब कुछ शुरू हो जाएगा, तुम्हारा जिम भी शुरू हो जाएगा, तुम्हारा कसरत भी शुरू हो जाएगी, तुम्हारी डाइट भी सही हो जाएगी, अगर प्रार्थना सही हो गई।
तुम्हें ये जान लेना है, हालेलुया। उससे पहले कुछ सेट करने की कोशिश ना करो। अगर ये सेट नहीं तो बाकी चीजें तुम्हारी रुकी रहेंगी, कभी सेट नहीं होंगी। तुम कहेंगे एक प्रार्थना तो नहीं है, मैं जिम स्टार्ट कर लूं, मेरी प्रार्थना तो नहीं है, मैं ये कर शुरू कर लूं। आप नहीं कर पाओगे, आपको ताकत नहीं मिलेंगे। आप सोचेंगे एक दो दिन करेंगे, फेल हो जाएंगे। तो आपको कुछ भी करना है, एनर्जी चाहिए आपको दिन भर के कामों के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, तो आपको प्रार्थना में वो एनर्जी मिलती है, वो ताकत मिलती है आपको प्रतिदिन की। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? तो इसमें अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगर आप एक प्रार्थना के स्थान पे हैं और पहला कदम अगर आप एक प्रार्थना के स्थान में, आप प्रेयर रूम में गए कहीं भी और आपका फोन आपके साथ है, तो आपने आधे अटैक्स को जगह दे दी शैतान की। उसी समय कुछ ना कुछ चीज आएगी, उसी समय बच्चा रो पड़ेगा, उसी समय हिलजुल होगी। तो आप अगर ये चीज जीत ली आपने कई बार कोशिश करेंगे, आपका फोन साथ है, आपने देखा फोन ने बैठने नहीं दिया, सुबह उठे फोन साथ लेके गए, फोन ने बैठने नहीं दिया, रात को सोचा कोई नहीं 1 मिनट चला लेता हूं, वो एक बंधन है। याद रखो, फोन एक एडिक्शन है, अभी ये तुम्हारे बस में नहीं। तुझे मानना है कि मुझे छुटकारा चाहिए। जब तक तुम फोन को एक नॉर्मल चीज समझोगे तुम नहीं डिलीवरेंस लोगे। जब तक तुझे लगे ये फोन अधिक यूज हो रहा है, तो वो एक बंधन है, मतलब आपकी बॉडी ने उसे कैच कर लिया है, वो एक बंधन बन चुका है, एक लत लग चुकी है, एक आदत बन चुकी है। नॉर्मल यूजिंग सिंपल है, पर आपको लग रहा है वो अधिक हो रहा है, तो आपको कहना है मुझे डिलीवरेंस चाहिए, रोज प्रेयर करनी है, मुझे छुटकारा दे। और उसके लिए फैसले कुछ लेने होंगे, आपको डिलीट करने होंगे कुछ ऐप, जहां उस फोन को, अगर ऐप इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेसमैन है, आपके लिए कुछ चीजें जरूरी है, जब आपको मीटिंग्स देखनी होती है, तो आप लिमिटेड टाइम रख लेंगे। मेरा टाइम इतने टाइम पर ही मुझे फोन चलाना है, इतना टाइम ही दिन में यूज करना है, इतने समय पर भी आप अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी मिनिस्ट्री के हिसाब से, वर्किंग टाइम के हिसाब से। अब मैं मान लो कि हमें 1 बजे के बाद हमारा मिनिस्ट्री वर्किंग टाइम है, तो उसमें पता है टीम को मैसेज करने का, तो वो टाइम आप रख सकते अपने हिसाब से, आप वो फिक्स टाइम रख लो। तो अब इसके विषय में भी पॉइंट, तो फोन के लिए अगर आपने वो निश्चित टाइम जो आपने रूल बनाया है कि मैं 21 दिन तक ये ऐप द्वारा डाउनलोड नहीं करूंगा, तो सख्ती के साथ वाचा बांध लो, ना करो। अगर आप बोलते नहीं रह सकता हूं, मीटिंग भी देखनी है, किसी और के फोन में देखना पड़ेगा, किसी के साथ रहकर, आपको पता आपको इंपॉर्टेंट चीज है तो किसी को साथ बैठकर देख लो, सिस्टर के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, मम्मी के पास, डैडा के पास, तो उसके साथ आप कहते हैं मुझे ये चेक करना है, आप पर्सनली नहीं यूज करेंगे। कुछ भी रूल अपने लिए फोन के लिए बना लेना, अगर ये बंधन है। ग्रेस मांगो, प्रभु के ग्रेस मांग के रूल बनाओ। रूल बनाने के बाद आपको कहना है अगर मुझसे फिर भी इस शरीर की एडिक्शन होंगी, आपने रूल बनाया कि अनॉइंटेड वीडियो के बिना, मसीह प्रचार के बिना किसी वीडियो को क्लिक नहीं करूंगा। आप क्या करेंगे, आप लगे रहेंगे, अचानक से, क्योंकि शरीर में वो बंधन है, अचानक से आप फिर क्लिक करेंगे, ओ देख हो गया, ये कहां हो गया, ये वोटां विच की हो गया, इलेक्शन दे विच की हो गया, ये इधर की हो गया, पिंड च आ की हो गया, शहर च ओ की हो गया, किहदे नाल की हो गया, किहड़े पासे ने किहदे दे विरोध ले की गल बोली, किहने ओदे आंसर च की गल बोली, आपको क्लिक होगा। बाद में आप हिस्ट्री में चेक करेंगे 4-5 वीडियो पर क्लिक हो गया, अब लगाओ 100, 200, 300, 400, 500 फाइन। आपको अकल टिकाने आ जाएगी, वो बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? तो आपको ऐसे सीरियस होना होगा, आपको पता है कि मुझे करना है। इसमें आप कह रहे कई बार आपको शैतान यूज कराएगा, नहीं तू अपने बल पर घमंड करता है, ये तू अपना बल लगा रहा है। बाइबल में लिखे ना तो बल से, शैतान वचन के द्वारा आएगा, ना तो बल से ना शक्ति के द्वारा, ये तू अपना बल लगा रहा है। तो आप कहेंगे, दया का प्रीच आप सुना था आपने कि सब कुछ ग्रेस से ही होता है, बोलो कि सब कुछ दया से ही होगा मेरी लाइफ में, पर ये मैं साबित कर रहा हूं कि मैं सीरियस हूं परमेश्वर के प्रति, मैं उठने के कदम उठा रहा हूं, पर सफल इसमें जब पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेगा, प्रभु ग्रेस देगा, तो ही मैं होऊंगा। क्योंकि प्रार्थना में आपको बैठना होता है, पवित्र आत्मा ने सहायता करनी है। पवित्र आत्मा ने कभी प्रार्थना में मन नहीं लगाना, कभी बिठाना नहीं। पवित्र आत्मा केवल उन लोगों को आत्मा में बिठाता है। 3 बजे पवित्र आत्मा उठाता है, 2 बजे उठाता है, रात को उठाता है। वो किनको उठाता है? वो उनको उठाता है जिन्होंने कहा पवित्र आत्मा मैं तेरे आगे पूरी तरह समर्पित हूं, आज से मैं नहीं, मैं तेरे नियंत्रण में चलूंगा, तेरे अधिकार में चलूंगा, जो तू कहे एग्जैक्ट वही करूंगा।
देता हूं, देख मैं चलता हूं। इतने समर्पण, पवित्रता, फास्टिंग, 40 दिन हो गए तेरे साथ, अब मैं ऐसा चलना चाहता हूं, कृपया मुझे यूज कर, मुझसे बात कर। पवित्र आत्मा कहेगा इसने मुझे दे दिया है पूरे नियंत्रण में। अब उसे बोलेगा चल 40 फास्टिंग रख, चल इसको वचन सुना, चल घर से निकल ये कर, चल इस मीटिंग का प्रचार कर, चल उस देश जाके प्रचार करके आ। उससे वो बात करेगा, उसको वो देगा, क्योंकि उसने समर्पित किया है। ये समर्पित वाले लेवल तक आने के लिए आपको एक आत्मा होना पड़ेगा। जब तक एक आत्मा नहीं हुए जिसमें पूरा वो संगति, वो अपनी इच्छा से आपको यूज कर पा रहा है, आपने अधिकार दे दिया है, जिसमें वो आपसे बात करने लगा, ये कर, वो कर, ऐसा कर, वो कर, ये ऐलान कर, ये शुरू कर, वो शुरू कर, इस हिस्से में काम कर। या इसका मतलब आपने आराधना में रह के किस बात में प्रभु की आवाज को पा ली है, अब वो उसकी आवाज आपको गाइड कर रही है, ये कर, वो कर। अगर नहीं ऐसी आवाज में चल रहे तो आपके लिए जरूरी है वो स्थान में जाना, वो 21 दिन और उसके बाद भी। हालेलुया। 21 दिनों में आप एक आत्मा हो जाएंगे, शरीर सूर से सारी चीजों को लड़ के बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जाना फिर 40 की ग्रेस मांगना कभी, फिर उसमें वो आपको अभिषेक करेगा उस 40 में, और फिर वो अभिषेक देकर कभी वो वापस नहीं लेता। हालेलुया। वरदान दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। हालेलुया। आपको भरोसा जीतना होता है प्रभु का कि वो आपको कुछ दे सकता है या नहीं। सालों साल प्रभु के साथ सेम बने रहने के द्वारा जब आपके रूल्स बन जाएंगे, लाइफ के डिसिप्लिन बन जाएंगे, सेवकाई में बढ़ना है, एक ही सीक्रेट है और कोई नहीं, एक ही लाइन है अगर बढ़ना चाहते हो। जब प्रभु आप पर बिलीव कर लेता है कि तू मेरे साथ चलता है, हर साल तू 40 फास्टिंग रखता है, हर साल तू ऐसा चलता है, प्रार्थना के बिना तू एक दिन भी नहीं जीता, तेरी प्रार्थना कभी टूटती नहीं। जब प्रभु आप पर बिलीव कर लेता है तब वो आपको बड़े वरदान देता है। हालेलुया। जो दे के कभी वो वापस नहीं लेगा। हालेलुया। इसलिए वो जल्दी नहीं देता, इसलिए आपको ऐसी नींवें, रूल्स, मैंने कहा रूल्स पर लेके जाना है। ग्रेस मिली, ग्रेस नहीं मिली, इस पर ही निर्भर ना रहो। आप बहाने बनाते लोग आज, जब खुद से नहीं होता, प्रभु दी दया नहीं हुई, जब दया होगी प्रार्थना कर लांगे, जब दया होगी बपतिस्मा ले लवांगे। 10 साल हो गए तेरी सारी फैमिली मसीह में, तू क्यों नहीं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अजी जदों ओदी आवाज आ गई, जदों दया, हम फैमिली बोलेगी हमने आज तक आवाज नहीं सुनी, आप कैसे डैडा? तो उद्धार आपने बिलीव किया, आप बहाने बना रहे हो, आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हो, जीसस को जीवन नहीं दे रहे हो, आप बहाने हैं। उसकी आवाज आ गई, जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले, उसकी आवाज आ गई यीशु ही प्रभु है, अरे तुझे पता है। फिर और किसी के अगे प्रे करते हो, नहीं नहीं आप चर्च जाने हैं पर बपतिस्मा नहीं लिया, किसी और दे अगे भी नहीं मान, किसी और नु भी छड़ता, सारा कुछ छड़ता, बपतिस्मा नहीं लिया। समझ पा रहे? विश्वास पता है जीसस ही प्रभु। ऐसी चीजों में नहीं रहना, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। और बहुत सी बातें, पर आज जैसे इन चीजों को अगर आप फॉलो करने के लिए स्पिरिट तैयार रहेगी, तो अगला बुधवार जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति का बुधवार है। हालेलुया। तो प्रार्थना में मन क्यों नहीं लगता? अगर प्रार्थना से पहले आप अपने सारे कामों को निपटा लें, उन्हें फिनिश करके एक आराम से बैठे, तो आधा तो आपको देख लिए 2 घंटे कोई आपको आवाज नहीं मारने वाला, अगर आपका कुछ ऐसा माहौल है घर का। तो प्रार्थना में मन क्यों नहीं लगता? जब प्रार्थना में मुंह गा रहा है तो ध्यान इधर उधर क्यों घूमता है? जब प्रार्थना में मुंह गा रहा है तो मन तो इधर उधर घूमता रहता है, कुछ चलता रहता है। अगर वो मिनिस्ट्री करता है, मिनिस्ट्री की बातें चलती रहती है। अगर किसी के ऑफिस में काम करता है तो बॉस क्या बोल रहा है, क्लाइंट क्या आज रिजल्ट देना है, क्या करना है, वो ही घूमता जा रहा है। जो चिंता है, परेशानी है, वाइफ से लड़ाई हो रही तो वो ही घूमता जा रहा है, वाइफ ने क्या बोल दिया मुझे, हस्बैंड ने मुझे ये बोल दिया, तो वो ही घूमता जा रहा है, तो वो अटैक्स होता है। हालेलुया। तो इसी में तो हल क्या है? अब हल क्या है इसका? प्रार्थना में मन नहीं लगता, ध्यान जब मुंह गा रहा है, टाइम तो स्पेंड हो रहा है, पर मन पता है इधर उधर भटक गया है। फिर बाद में सॉरी प्रभु, किधर घूम के आ गई, किधर घूम के आ गया, ये मन नहीं लग रहा है, मैं करना चाहता, पवित्र आत्मा सहायता कर। मैंने कहा सबसे पहला बात, अगर आप 15 मिनट एक ही चीज बोलते जाओ, पवित्र आत्मा मदद कर, 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 करना चाहता हूं, मदद कर, और स्टॉप कर दे, थोड़ी टाइम आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा कुछ मदद कर रहा है, आपकी सहायता कर रहा है। हालेलुया। तब आगे बढ़े। हालेलुया। वो धीरे धीरे सब कुछ सेट करता जाएगा।
कोई झगड़ा है, कोई पैसा है, कोई पैसे फंसे हुए वो आ जाएंगे, कोई विरोध कर रहा है वो बिजी हो जाएगा अपनी लाइफ में, समझ पा रहे हो? कोई केस लगा रहा है वो अपना केस वापस ले लेगा। मतलब वो आपको नजर आएगा वो सहायता करने लगा है। जो चीजें आपको प्रार्थना में बढ़ने से रोक रही हैं वो चीजों से आप आजाद होने लगे हैं। आपको फास्टिंग रखने का मन आने लगा है, आपको फास्टिंग रख ली, आपके अंदर आ गया मैंने रख ली फास्टिंग, समझ पा रहे? कोई ऐसा प्रचार आपके सामने आ जाएगा जिससे आप बहुत जोश से भर जाएंगे, तो उधर आपको पता लगेगा सहायता मांगी थी, सहायता आ रही है। हालेलुया। नहीं तो अब यूट्यूब पर कुछ भी ढूंढते रहेंगे, कुछ आत्मिक नहीं होगा। पर जैसे अपनी सहायता मांगे होगी, ऐसी वीडियो आएगी, अनॉइंटेड वीडियो, ऐसा प्रीच आएगा, ऐसा भजन आएगा, तुम आत्मा से भर जाओगे। हालेलुया। चर्च तैयार है आप तो समझ पा रहे हैं। अब प्रार्थना में ये मन लग क्यों नहीं रहा था? तो लगना कैसे? दो बातें सिर्फ इसके लिए, हल है 4 पॉइंट इसके। ये क्यों नहीं लग रहा है? आंसर क्या है? क्योंकि आपने बीते समय में शरीर पर नियंत्रण नहीं किया और शारीरिक जीवन जिया है, इसलिए वही शरीर, वही शैतान आपका विरोध कर पा रहा है। समझ पा रहे? क्योंकि बीते समय पर आपने बहुत 20 दिन हो गया मैरिज में बिजी थे, प्रेयर छोड़ दी थी, फास्टिंग छोड़ दी थी, बाइबल रीडिंग छोड़ दी थी, प्रेयर जीरो हो गई थी, शरीर में चले गए थे, पाप में गिर गए थे, तो वो अभी गिरे हुए थे, तो अभी वो विरोध कर रहा है। वो शरीर आपका इजी नहीं है, इसीलिए 21 दिन फास्टिंग जरूरी होती। वो इजी नहीं है कि आप एकदम से उठ जाए, क्योंकि बीते समय में आपने शरीर पर नियंत्रण नहीं किया था, शारीरिक जीवन जिया था, शैतान के हाथों में थे आप पाप करने के द्वारा, शैतान आपके विरोध में था। तो अभी वो आपका शैतान शरीर आपका विरोध करता जा रहा है, वो इसमें सफल हो पा रहा है, क्योंकि बीते समय उसने तुझे कब्जा किया था। अब क्या होगा? उसी वो रोकता जा रहा है इधर तुझे, इधर तुम पवित्र आत्मा की सहायता मांग के प्रार्थना में कोशिश करते जा रहे हो, वचन सुन के डिसिप्लिन लेते जा रहे हो, 1-2 भजन गाते जा रहे हो, रूल्स बनाते जा रहे हो, आधा घंटा बिताना शुरू किया, इसने और रोका, तूने 1 घंटा कर दिया, धीरे धीरे तेरा 1.5 घंटा हो गया, धीरे धीरे प्रार्थना में मन लगने लगा, धीरे धीरे वचन में मन लगने लगा, धीरे धीरे फास्टिंग में स्ट्रांग होने लगे, धीरे धीरे शरीर की अभिलाषाएं कम होती गई, इधर वो कोशिश करता जाएगा, इधर तुम सहायता मांगते जाओगे, पवित्र आत्मा बल देता जाएगा। जैसे जैसे तेरा कटोरा आत्मा में बढ़ता जाएगा, शरीर कटोरा कम होता जाएगा, तो तुम उसमें जीत हासिल कर लोगे। बोले आमेन। तुझे एकदम से नहीं है, एकदम से नहीं, एकदम से की बात नहीं, आपको करना होगा। हालेलुया। दूसरा, शरीर को क्रूस पर चढ़ाओ, रोज चढ़ाना शुरू करो। इसीलिए फैसले जरूरी है। रोज शरीर को क्रूस पर चढ़ाओ। रोज ये भी देखो मैंने परमेश्वर के साथ कितना समय बिताया, कितना शरीर को भी क्रूस पर चढ़ाया। मेरी इच्छाएं थी गुस्सा करने की, मैंने नहीं किया। मेरी इच्छा थी माफी ना मांगने की, मैंने मांगी। मेरी इच्छा थी कि मैं इस बात के लिए मुझे गलत बोला गया, इसके द्वारा मुझे गलत बोला गया, मुझ पे दोष लगाए गए, मेरी इच्छा थी कि मैं जवाब दूं उसके उल्ट में, कि मुझे गलत ना समझा जाए, क्यों मेरे लिए इतना कुछ गलत बोल रहे हो। मेरी इच्छा थी जवाब दी, पर मैंने मेरा जवाब देना अगर मेरी लड़ाई को भड़का सकता है, तो मैंने शांति को चुना, तो मैंने शांत रहना पसंद किया। तो आप कहेंगे नहीं, अगर मैं बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, पर प्रेम से सब मसले हल हो जाते हैं। आपने प्रेम को चुना, आपने शांति को खराब होना नहीं चुना कि ऐसा बोलने से, इसके मुंह लगने से आनंद ही खराब होगा, कोई बात नहीं। किसी की निगाह में कोई मेरे लिए कुछ भी क्यों ना बोल रहा है, अगर मैं प्रभु की निगाह में सही हूं, तो सबके आगे प्रभु मुझे ऊंचा करेगा एक दिन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो आप अपने आनंद को बना के रख रहे हैं। तो शरीर को रोज क्रूस पर चढ़ाना, रोज क्रूस पर चढ़ाना, शरीर की अभिलाषाओं को मारना, खाने के लिए मरना, शरीर की लालसाएं आंखों के लिए मरना, शरीर की लालसाएं अभिलाषाओं के लिए मरना, अपने स्वार्थ के लिए मरना, अपने कामों को इनकार करना, निश्चय के कामों को कम करना, इनकार करना, अपने बिजनेस में फोकस कम करना, अपने परिवार में अगर अधिक टाइम वेस्ट हो किस चीजों में, अपना इनकार करना, जहां जहां भी अपने फोन का इनकार करना, अपनी स्वार्थ का इनकार करना, अपनी इच्छाओं का इनकार करना जो आत्मा के विरोध में, उसे क्रूस पर चढ़ाना। तो पवित्र आत्मा की सहायता मांगे प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में। रोज पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करें, रोज सहायता मांगे पवित्र आत्मा की। तो धीरे धीरे 21 दिन में आप आत्मा के चलाए चलने लगेंगे और शरीर की इच्छाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं मिट जाएंगी। तो धीरे धीरे 21 दिनों में सारी लालसाएं, अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी और आप आत्मा के चलाए चलने लगेंगे और शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं मिट जाएंगी। हालेलुया। तो कठिन हालातों में भी प्रार्थना में मन कैसे लगाएं, आपने सीख लिया है। हालेलुया। कैसे आपको कदम बढ़ाना है, कैसे इसकी ओर
बढ़ना है, आपने इसे सीख लिया। हालेलुया। तो अगर आपने इस उपस्थिति के बाद, पहले लहू आता है जीसस का, फिर तेल आता है, फिर उपस्थिति आती है, फिर अभिषेक आता है। पहले पुरानी चीजों में जहां पर आप जाके पाप करके या शरीर में जिए हो, 21 दिनों में शरीर को क्रूस पर चढ़ाओ। मैं फास्टिंग में आता हूं मन फिराने के लिए। फिर अभिषेक लेने के लिए प्रभु की ओर जाओ कि अब मैं अभिषेक प्राप्ति के लिए फास्टिंग रख रहा हूं, 40 रख रहा हूं, फिर 21 रख रहा हूं। पहले उपस्थिति को पाओ। प्रॉब्लम क्या है, लोग प्रभु के साथ नाता सही नहीं हुआ होता, संबंध सही नहीं हुआ होता, और कहते रहते प्रभु आज के लिए अभिषेक दे, आज दे, आज दे, आज दे। तो सब कुछ छोड़ के पहले सेट करें, फिर अभिषेक के लिए जाए, तो आपका संबंध मजबूत होता जाएगा और आप इसमें मजबूत संबंध में उठेंगे और छुटकारा प्राप्त करेंगे। हालेलुया। वाचा बांधे और आगे बढ़े। हालेलुया। तो जब आप ऐसी वाचाएं बांधेंगे तो प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया।